नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको प्लैंक एक्सरसाइज को करने का तरीका और इससे होने वाले बेनिफिट के बारे में बताएंगे। प्लैंक एक्सरसाइज को करने से हमारे मसल्स और शरीर मजबूत बनता है और यह अभ्यास हमारे शरीर के संतुलन को भी सुधारता है। आइए देखते हैं कि प्लैंक अभ्यास को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, प्लैंक अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, यह अभ्यास दिखने में बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसे होल्ड करके प्रैक्टिस करते हैं तो यह एक चैलेंजिंग पोस्चर है। या फिर अगर आप बिगनर हैं तो अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का स्पेस रखकर भी इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे शारीरिक संतुलन को बढ़ाता है और इस अभ्यास को करने से हमारा बॉडी पोस्चर भी सुधरता है। दोस्तों, यह अभ्यास दिखने में बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसे ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं तो यह एक चैलेंजिंग पोस्चर है। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपनी हथेली पर अपने पैर पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास हटाते हुए ऐसे 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही साइड प्लैंक की पोजीशन पर आते हैं। जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, इस अभ्यास को करते समय हमारे बाजुओं पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है और यह अभ्यास को करने से जिन लोगों के शरीर में जमी चर्बी होती है वह भी दूर होती है। या फिर इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे अपने घुटने के पास रखकर इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको यह अभ्यास करने में सरलता हो। और फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने बाजू को कान के पास सटाते हुए जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। या फिर अपने पैर को ऐसे सपोर्ट देकर भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। दोस्तों, प्लैंक एक्सरसाइज की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर इसके बाद अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। और फिर रिलैक्स करते हैं। पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। अगर आप बिगनर हैं तो अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का स्पेस रखकर भी इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार ऐसे अपने हथेली पर और अपने पंजे पर ऐसे रखते हुए ऐसे साइड प्लैंक की पोजीशन पर आते हैं और ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास हटाते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं, ऐसे साइड प्लैंक की पोजीशन पर आते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास ऐसे ही साइड प्लैंक को करने से हमारे कमर के आसपास जमी चर्बी दूर होती है।
फिर इसके बाद हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे और फिर ऐसे अपने लेफ्ट हथेली पर और लेफ्ट पैर पर ऐसे शरीर का भार ऐसे रखते हैं और ऐसे बाजू को कान के पास सटाते हुए ऐसे जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। ऐसे सीधे देखते हैं और ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर रखते हुए ऐसे रिलैक्स करते हैं।